आप सभी का मेरे YouTube चैनल रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, रेट, राजस्थान पुलिस व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज के टॉपिक का जो शीर्षक है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें एक या दो प्रश्न दुर्गों से संबंधित क्या है कि प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पार्ट नंबर 1, जिसके तहत दुर्गों के प्रकार, विभिन्न दुर्गों के प्रकारों के उदाहरण और साथ में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए राजस्थान के 6 दुर्गों को एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप चैनल में बने रहें। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि यदि साथियों आप अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हो और पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारा राजस्थान कक्षा 6 के संपूर्ण वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और उन वीडियो को देखने की कोशिश करें। और अब उससे क्या है कि उसके बाद में कक्षा 7 हमारे राजस्थान का अध्ययन भी हम कल चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो के बाद में शुरू करेंगे। तो चलो साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। क्या नाम है? राजस्थान के दुर्ग या राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। मनुस्मृति के अंदर साथियों दुर्गों को 6 प्रकार का बताया गया है। मनुस्मृति में दुर्ग कितने बताए गए हैं? मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6। उसके बाद में चाणक्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। चाणक्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग है वो कुल 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 9। और इसके अलावा भारत के एक और भी विद्वान हैं नरपति जयाचार्य। नरपति जयाचार्य ने दुर्गों के 8 प्रकार बताए हैं। जयाचार्य ने दुर्गों के 8 प्रकार बताए हैं। दोबारा देख लेते हैं साथियों। मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 6। चाणक्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? 9। और जयाचार्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? 8। प्रश्न में अगर इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए तो अपने को क्या है कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मनुस्मृति के अनुसार 6, चाणक्य के अनुसार 4, शुक्र नीति के अनुसार 9 और जयाचार्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। और इन सबको मिलाकर के प्रमुख रूप से जो दुर्गों के प्रकार बनते हैं साथियों वो है 10 प्रकार के दुर्ग। तो अपने एक एक करके सभी दुर्गों को देखेंगे और सभी दुर्गों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो दुर्ग आता है उसका नाम है जल दुर्ग। जल दुर्ग, इसका नाम एक और भी है, इसको ओदक दुर्ग भी कहते हैं। ओदक दुर्ग। सबसे पहले दुर्ग का नाम क्या है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, यानी वो दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी वो दुर्ग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे यहां ये दुर्ग है और इसके चारों तरफ ये क्या है कि पानी हो, जैसे नदी भी हो सकती है, कोई और भी कोई सिस्टम हो सकता है। तो इस प्रकार का जो बनाया हो वो किसकी श्रेणी में आएगा? जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और जल दुर्ग का अगर उदाहरण पूछ लिया जाए, पेपर में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के जल दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अपने किन का नाम बताएंगे? प्रमुख रूप से 4 जल दुर्ग की श्रेणियों में राजस्थान के जो किले हैं वो आते हैं, जैसे गागरोन, भैंसरोडगढ़। कौन कौन से हैं? गागरोन, भैंसरोडगढ़। कौन कौन से दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर? गागरोन है, भैंसरोडगढ़ है और शेरगढ़ है। शेरगढ़ एक तो 12 का है और दूसरा एक शेरगढ़ है धौलपुर का। साथियों जल दुर्ग वो दुर्ग जिसके चारों तरफ जल राशि हो या जल से जो दुर्ग घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं, या इसका एक नाम और भी, इसको ओदक दुर्ग भी कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर राजस्थान के 4 जो किले हैं वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से? गागरोन, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ बारावाड़ा और शेरगढ़ धौलपुर वाला, ये जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब दूसरा जो इंपोर्टेंट जो हमारा दुर्ग है उसका नाम है साथियों धानवन या भूमि दुर्ग। क्या नाम है? धानवन या भूमि दुर्ग।
जैसा कि नाम से ही है, दानवन या भूमि दुर्ग, यानी जिसके चारों तरफ मरुभूमि हो, यानी वो दुर्ग है जिसके चारों तरफ क्या है, मरुस्थल हो। इस प्रकार का जो दुर्ग है वो क्या कहलाता है, दानवन दुर्ग या मरुभूमि कहलाता है। और इस प्रकार के किलों की हम बात करें तो सोनार का किला एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। सोनार का किला जैसलमेर वाला, बटनेर हनुमानगढ़ वाला, जूनागढ़ बीकानेर वाला। कौन कौन सा, सोनारगढ़ किला, बटनेर किला और जूनागढ़ किला और चूरू का किला और अहिचित्रपुर किला। अही छत्रपुर जो नागौर में है और साथ में चूरू का किला, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो किला जिसके चारों तरफ टिब्बे टिब्बे हो, दोरे दोरे हो, मरुस्थल हो। वो किस प्रकार के दुर्गों का उदाहरण है, तो अपने किसका बताएंगे, भूमि दुर्ग या दानवन दुर्ग। और मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां मरुस्थल है, तो वहां के जो किले हैं वो भूमि दुर्ग या दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आएंगे। जैसे सोनारगढ़ का किला यानी जैसलमेर में, बटनेर का किला हनुमानगढ़ में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में, अही छतरपुर का किला नागौर के अंदर और चूरू का किला चूरू के अंदर। ये सभी टिब्बे वाले एरिया हैं और मरुस्थल का क्षेत्र है। और तब इनको अपने क्या कह सकते हैं, भूमि दुर्ग भी कह सकते हैं इनको, या दानवन दुर्ग भी कह सकते हैं। आगे वाला जो इंपॉर्टेंट हमारा दुर्ग प्रकार है उसका नाम है स्थल दुर्ग। क्या नाम है, स्थल दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो समतल भूमि पर स्थित हो, यानी बिल्कुल समतल भूमि हो, वहां अगर दुर्ग बना हुआ है तो अपन उसको क्या कहेंगे, स्थल दुर्ग कह सकते हैं। जैसे मैगजीन का किला है, कोटा का किला है, चोमू का किला है या माधोराजपुरा का किला है। दोबारा देख लेते हैं, स्थल दुर्ग ऐसे दुर्ग जो समतल भूमि पर बने हुए हो उनको अपने क्या कहते हैं, स्थल दुर्ग है वो कहते हैं। स्थल दुर्ग के अंदर मैगजीन का किला या अकबर का किला जिसको कहते हैं अजमेर के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ में कोटा का किला और चोमू का किला और माधोराजपुरा का किला, ये क्या स्थल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। आगे वाला जो प्रकार है किले का उसको कहते हैं पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग, पारिख दुर्ग क्या नाम है साथियों, दुर्ग की क्वालिटी का नाम है, दुर्ग के प्रकार का नाम है पारिख दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, यानी ऐसा दुर्ग जैसे ये दुर्ग है यहाँ पे और इसके चारों तरफ अगर खाई हो और इस खाई के अंदर क्या भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो, तो इस प्रकार का जो दुर्ग है वो क्या कहलाएगा, पारिख। यानी ऐसा दुर्ग जो समतल पर भी बना हो और उसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, और खाई क्या है कि पानी से भरी हुई हो, तो उसको अपने क्या कहेंगे, पारिख दुर्ग कहते हैं। और पारिख दुर्ग का उदाहरण साथियों लोहागढ़, क्या नाम है, लोहागढ़ है जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान का वो किला कौन सा है जो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो अपने किसका नाम बताएंगे, लोहागढ़ दुर्ग का। और लोहागढ़ दुर्ग कहां है, भरतपुर के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण पारिख दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो और खाई के अंदर पानी भरा हुआ हो, उस दुर्ग को क्या कहते हैं, पारिख दुर्ग कहते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है लोहागढ़ का दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। आगे वाला दुर्ग है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका नाम है वन दुर्ग। क्या नाम है, वन। वन दुर्ग जैसा कि नाम से ये वन, यानी वो दुर्ग जिसके चारों तरफ वन हो, जंगल हो, इतना खतरनाक, इतना भयंकर जंगल हो जिससे क्या है कि वो किला या जो दुर्ग है वो दुश्मनों को दिखाई न दे। यानी जंगल में ऐसी जगह दुर्ग बनाना जहां पर क्या है कि दुश्मनों की नजर उसके ऊपर न पड़े, उसको क्या कहते हैं, वन दुर्ग कहते हैं। और वन दुर्ग का जो उदाहरण है राजस्थान के अंदर साथियों, वो आप मुख्य रूप से दो ले सकते हो। एक तो सिवाना का दुर्ग है और दूसरा क्या है, अही छतरपुर का दुर्ग है। सिवाना और अही छतरपुर, इन दुर्गों को क्या है कि आप वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर ले सकते हैं। आगे वाला बहुत ही बढ़िया दुर्ग है, उसका नाम है एरण दुर्ग। क्या नाम है, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग बहुत ही बढ़िया साथियों, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग मतलब जिस दुर्ग तक पहुंचने के लिए रास्ते के अंदर कांटे हो, खाई हो और पत्थर हो, यानी उनका जो रास्ता हो इतना दुर्गम हो कि दुश्मन है वो क्या है कि उस दुर्ग तक पहुंच ही नहीं पाए। क्या क्या होना चाहिए एरण दुर्ग तक पहुंचने के लिए,
कांटे हो रास्ते के अंदर, खाई बनी हुई हो, पत्थर के टुकड़े हो, या इतना दुर्गम रास्ता हो कि जिससे क्या है कि दुश्मन है वो उस दुर्ग तक न जाए और रास्ते के अंदर वापस लौट आए। तो एरन ग्रुप का अगर मैं उदाहरण देना चाहें तो वो दो है साथियों, चित्तौड़गढ़ और जालौर। चित्तौड़गढ़ और जालौर एरन ग्रुप, यानी उस किले तक पहुंचने के लिए बहुत सारे क्या है कि कंकड़, पत्थर, खाई और अनेक क्या है कि कठिनाइयां भरी हुई रास्ते के अंदर। तो इस प्रकार के दुर्ग एरन दुर्ग कहलाते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम इसके दान करना चाहें तो चित्तौड़गढ़ का किला आ जाएगा इसके अंदर, और जालौर का किला भी इसके अंदर आ जाएगा। आगे वाला अपना बहुत ही बढ़िया दुर्ग है, उसका नाम है पारिद दुर्ग। क्या नाम है? पारिद दुर्ग। जैसा कि नाम से ही है, यानी चारों तरफ दीवारों का प्रकोटा बना हुआ हो, पारिद दुर्ग। यानी जैसे ये दुर्ग है और इस दुर्ग के चारों तरफ क्या है कि दीवार के ऊंचे ऊंचे प्रकोटे बने हुए हो, जिससे क्या है कि दुर्ग होता है, जो दुर्ग है इसको मतलब कोई नुकसान है पहुंचे, इसके अंदर जो राजा और उसका परिवार और जनता निवास कर रही है उनको क्या है कि दुश्मन है कोई हानि न पहुंचा सके। इतनी ऊंची ऊंची क्या है कि किले के चारों तरफ दीवारें बना दी जाती है, उसको कहते हैं पारिद दुर्ग। मुख्य रूप से इसमें 3 किले आते हैं, जैसे चित्तौड़ का, जालौर का और बीकानेर का। कौन कौन से हैं? चित्तौड़, जालौर और बीकानेर का किला, ये पारिद दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। दोबारा देख लेते हैं, ऐसा किला जिसकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बना दी गई हो, वो पारिद दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और मुख्य रूप से इसके अंदर जो किले एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं वो है चित्तौड़ का किला, जालौर का किला और बीकानेर का किला। ये पारिद दुर्गों की श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो किले का प्रकार है उनका नाम है साथियों गिरि दुर्ग। क्या नाम है? गिरि दुर्ग। सबसे इंपोर्टेंट प्रकार है किलों का, और बहुत सारे विद्वानों ने कहा भी है कि राजा के लिए सबसे अगर किले का कोई प्रकार माना गया है तो वो है गिरि दुर्ग। गिरि जैसे कि नाम से है पर्वत, वो किला जो कि पर्वत के ऊपर स्थित हो, या अपने यूं कह सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो किले बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे, या पर्वतों के ऊपर जो किले बने हुए हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, जहां तक दुश्मन को पहुंचना असंभव लगे या दुश्मन को पहुंचना वहां तक बड़ा मुश्किल लगे कि वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, इस प्रकार के किले वहां बनाए हुए हैं, तो उनको कहते हैं गिरि दुर्ग। और राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं, वो गिरि दुर्ग के उदाहरण हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे जालौर का किला है, जयगढ़ दुर्ग है जो आमेर का है, और तारागढ़ दुर्ग है जो अजमेर का है, एक तारागढ़ दुर्ग और है जो बूंदी का है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, या रणथंभौर का किला है, या सोजत का किला है, या मेहरानगढ़ का किला है, सिवाड़ा का किला है, अचलगढ़ का किला है, तारागढ़ बूंदीवाड़ा है, नाहरगढ़ का किला है जो जयपुर में है, मंडलगढ़ का किला है, या दौसा का किला है, या बाला किला है, या कांकवाड़ी का जो किला है, या भानगढ़ का किला है, या राजौरगढ़ का किला है, या बसंतगढ़ का किला है, या भोपालगढ़ का किला है, या तिरुभुवनगढ़ का किला है, या नीमराणा का किला है, या फिर बयाना का किला है। ये जितने किले साथियों मैंने आपको बताए हैं सब के सब गिरि दुर्ग के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण माने गए हैं? गिरि दुर्ग की उदाहरण माने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के बिल्कुल किसी भी कंपटीशन को आप उठा करके देखना पेपर को, इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछेंगे कि निम्नांकित में से गिरि दुर्ग का उदाहरण है, या निम्नांकित में से जलदुर्ग का उदाहरण है, या निम्नांकित में से पारिद दुर्ग का उदाहरण है, या निम्नांकित में से वन्य दुर्ग का उदाहरण है। तो अगर ये अपने को पता हो कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं, जल दुर्ग किसे कहते हैं, वन दुर्ग किसे कहते हैं, या पारिद दुर्ग किसे कहते हैं, या पारिद दुर्ग किसे कहते हैं, तब अपने क्या है कि आराम से क्या है कि पेपर को अपने सोलह वो कर सकते हैं। उसके बाद में आगे जो किले वाला प्रकार है उसका नाम है सैन्य दुर्ग। क्या नाम है? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग साथियों वो दुर्ग होता है जिसके अंदर चतुर सैनिक रहते हैं, जो युद्ध की व्यूहरचना करने में चतुर होते हैं, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि वो दुर्ग है जिसमें वीर ऐसे सैनिक रहते हैं जो क्या है कि व्यूहरचना युद्ध को जीतने में जो करने में सक्षम हो। इस प्रकार के जो सैनिक वहां रहते हैं उसको कहते हैं सैन्य दुर्ग। आगे वाला है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग बहुत ही बढ़िया दुर्ग का ये प्रकार है साथियों। सहाय दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसमें वीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले लोग रहते हैं,
यानी ऐसा दुर्ग जिसमें वीर लोग हो और सदा क्या है कि अनुकूल रहते हो, इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उसको सहायक लोग कहते हैं। और सहायक दुर्ग के उदाहरण के तौर पर अपने ले हैं तो जैसे जालोर है, चित्तौड़ है, सिवाड़ा है। कौन कौन से आएंगे? जालोर, चित्तौड़ और सिवाड़ा। ये क्या है कि सहायक रूप की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो साथियों, आज जो अपने चैप्टर कर रहे हैं ये आपके सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, रीट के लिए, फर्स्ट, और इसके साथ साथ में अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो राजस्थान में आयोजित होती है उनसे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है कि टॉपिक है अपना दुर्गों से संबंधित पार्ट नंबर 1। इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको जो अपना चैनल चलता है उसके क्या है कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप क्या है कि कल प्राप्त कर सकते हैं। गिरी व वन दुर्ग का उदाहरण। गिरी व वन दुर्ग का उदाहरण, यानी ऐसे दुर्ग जो ऊंचे पर्वतों पे, पहाड़ों पे भी बने हुए हो और साथ क्या है कि जंगल के अंदर भी हो, खतरनाक जंगल के अंदर स्थित हो, इस प्रकार के दुर्ग भी क्या है कि राजस्थान के अंदर मिलते हैं। और प्रमुख रूप से इनमें है रणथंभौर, बयाना और त्रिभुवनगढ़। रणथंभौर, बयाना और त्रिभुवनगढ़, ये जो 3 किले हैं ये बहुत ऊंचाई पे पर्वतों पे बने हुए हैं और साथ में दुर्गम वनों के अंदर स्थित है। दूसरा इसका जो प्रकार है उसका नाम है साथियों धानवन व स्थल दुर्ग। धानवन व स्थल दुर्ग, धानवन व स्थल दुर्ग। इनका अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो जैसे अपने पहले इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि स्थल वाले दुर्ग कौन कौन से वही है, जैसे नागौर है, जूनागढ़ है, चूरू है, भटनेर है। तो ये क्या है कि इन दुर्गों की क्वालिटी के अंदर ये आ जाएंगे। तीसरा जो दुर्ग का प्रकार है उसका नाम है पारिक। पारिक या पारिक है या भूमि दुर्ग भी इसको अपने कह सकते हैं। पारिक या भूमि दुर्ग, यानी जमीन पर जो किला बना हुआ हो जिसके चारों तरफ खाई हो तो उसको अपने कह, जैसे इसका एग्जांपल अपने दे सकते हैं लोहागढ़, यानी जो जमीन पर बना हो जिसके चारों तरफ खाई हो और खाई के अंदर क्या भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो, तो वहां क्या है कि इस प्रकार की दुर्ग की श्रेणी के अंदर ये किले वो आते हैं। अब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तो राजस्थान के अक्सर कंपटीशन क्या है कि पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग कितने हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल अगर जिलों की बात, किलों की बात करें या दुर्गों की बात करें तो वो कितने साथियों? 6। याद रखना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें राजस्थान के कितने किले शामिल किए गए हैं, तो उन किलों की संख्या कितनी है? 6। और इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी बनाई है जिससे आप इनको याद भी कर सकते हो, और वो ट्रिक है साथियों चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर और आम, बस ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। चीकू, गाजर, आम बिल्कुल सिंपल है आपको याद करने के लिए, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, तो अपनी ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन सी? चीकू, गाजर, आम। क्या नाम है? चीकू, गाजर, आम। दोबारा देखिए, चीकू, गाजर, आम। अब देखो अपन एक एक करके पढ़ाते हैं सबका। ची का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़। ची का मतलब क्या हुआ? चित्तौड़गढ़। कू का मतलब है साथियों कुंभलगढ़। चीकू का हो गया, ची का चित्तौड़गढ़, कू का कुंभलगढ़। अब आते हैं अपने गाजर के ऊपर। देखो गा का मतलब बन गया साथियों गागरोन। गा का मतलब क्या है? गागरोन का किला। उसके बाद में आता है जय। जय का मतलब है साथियों जैसलमेर। कहां का किला? जैसलमेर का किला। और रै का मतलब है साथियों रणथंभौर। रणथंभौर का किला। गा का क्या बना? गागरोन।
जय का जैसलमेर का किला, रै का रणथंभौर का किला। अब बचा बाकी आम। बाकी क्या बचा? आम। जैसा कि नाम से ही है, आम का मतलब है साथियों आमेर का किला। आमेर का किला कितनी बढ़िया ट्रिक है साथियों। दोबारा देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो क्या नाम बताएंगे अपने? गाजर, चीकू, गाजर, आम। सीधा ये बिल्कुल चीकू, गाजर, आम। क्या नाम है? चीकू, गाजर, आम। ची चित्तौड़गढ़, कू कुमलगढ़, गा गागरोड़, जय जैसलमेर, रै रणथंभौर और आम का मतलब है आमेर का किला। अब अगर याद नहीं होता है तो साथियों क्या बताएं फिर आपको? मेरे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया। दोबारा देख लेते हैं। ट्रिक का नाम क्या है? चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। और ये राजस्थान के जो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को जो शामिल किए हैं ध्रुव के, उनसे संबंधित ये अपने इससे क्या प्रश्न है वो पढ़ते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसका अगला पार्ट है वो अपने कल करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।